Student of class 7, welcome to online English class. Today we start the second chapter of your English subject. Take out your page number 8 and 9 and chapter name is Light in the Night, यानी रात में रोशनी. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लंदन में सन 1700 सेंचुरी से पहले लोग रात में अपने साथ टॉर्च या लैम्प लेकर निकलते थे और अक्सर मुजरिम डकैती डालकर उनको लूट लिया करते थे. सन 1700 यानी 1700 सेंचुरी के शुरू में लंदन और पेरिस में स्ट्रीट लैम्प लगाए गए. वो घरों की खिड़कियों में रखी जाती. अगर लैम्प बुझ जाता तो लोग उसको जलाने के लिए दोबारा उठते और अगर ना जलाते तो पुलिस उनसे फाइन लेती. सन 1700 सेंचुरी में लंदन ने तेज़ी से तरक्की की और सन 1700 सेंचुरी के आखिर में लंदन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई और लैम्प्स एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि आम सी भी रात तो शहर ऐसा लगता था कि मेले जैसा समा हो. ठीक है क्लास, हम लोगों ने यहाँ तक रीड किया था. अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 9 का. वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ ट्रांसलेशन. The lamplighters quickly became an important and valued part of society. This was because they often became a key figures in their communities. लैम्प लाइटर बहुत जल्द माशरा का एक अहम और कीमती हिस्सा बन गए. अहम और वैल्यू कीमती हिस्सा. ये इस वजह से था कि वो माशरे का एक नुमाया शख्सियत बन चुके थे. कम्युनिटी, माशरा, सोसाइटी मीन्स भी माशरा. दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे एंड एज दे चेक, क्लीन, फिक्स, लिट और पुट आउट द लाइट्स. अब क्या होता था कि वो एक ही रास्ते में दिन में 2 बार गुजरते. ठीक है, रूट मीन्स रास्ता, ट्वाइस मीन्स 2 बार, अ डे एक दिन में. और फिर क्या, चेक मीन्स उनको देखते, लाइट्स को चेक करते, क्लीन साफ करते, फिक्स सही करते और लिट उनको जलाते और पुट आउट द लाइट्स और उन रोशनियों को बंद करते. ये उनकी ड्यूटीज में शामिल था. They would notice what was going on around them. Many lamp lighters helped to make their routes safer. अब क्या, और वो उसका ध्यान भी रखते थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ध्यान रखते थे और उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस बात को भी वो ख्याल रखते थे. और बहुत से लैम्प लाइटर्स ने अपने रास्तों को महफूज बना लिया था. सेवर मीन्स महफूज बनाना, रूट्स मीन्स रास्ते, भी मैंने आपको बताया था. देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड रिलायबिलिटी. उनकी नौकरी में एनर्जी यानी हरारत, स्ट्रेंथ ताकत, एगिलिटी फुर्ती और काबिल भरोसा रिलायबिलिटी काबिल भरोसे की ज़रूरत थी. किसकी, उनकी जॉब में. ठीक है, दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening and put them all out again in the morning. अच्छा, अब क्या हुआ कि वो उनको साफ करते, लाइट को क्लीन करते, साफ करते करनी होती और
इस चीज़ का यकीनी बनाना होता है कि लैम्प का धागा, विक्स मीन्स यहाँ पर जो लैम्प, आपको दिए पता होगा, दिए में धागे लगाए जाते हैं और रुइयाँ लगाते थे और हम उसको जलाते थे, इसी तरह लैम्प से वो धागे लगाते थे। धागा की सही लंबाई में हो, ज़्यादा उसकी जो शुआएँ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची ना जाएं, उसके हिसाब से वो उसको मुनासिब लंबाई उसकी रखते थे। और साथ साथ शाम को वो 10 लैम्प जलाते। यहाँ पर 10 लाइट्स लिखी हुई है, लाइट 10 ऑफ लैम्प्स। वो शाम में 10 लैम्प जलाते और सुबह को उनको बुझा देते। Many lamp lighters were pleased to be guardian in their communities, and often the job would be passed on from parent to child. बहुत से लैम्प लाइटर इसलिए खुश थे, प्लीज मीन्स खुश थे कि वो अपने माशरे में सरबराह की हैसियत रखने लगे। गार्जियन में सरबराह, ठीक है। और अक्सर ये जॉब वालिदैन, पेरेंट टू चिल्ड्रन, वालिदैन से बच्चों तक चलती, यानी जब पेरेंट्स उनके छोड़ते तो बच्चे उनके उस जगह पे जॉब करना शुरू कर देते थे। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighters could safely rest his ladder on them. लंदन के लैम्प पोस्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, ये लैम्प पोस्ट ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उनके टॉप पर दोनों साइड पर एक रॉड यानी सलाख बार मौजूद थी जो चिपकी हुई थी। लैम्प लाइटर अपनी सीढ़ियों पर उनको महफूज तरीके से उनको रख सकें, ताकि वो अगर उनको जैसे ऊपर से अगर वो लैम्प लाइटर जला रहे हैं तो उनको स्टिक के तौर पर उस पर चिपकी हुई थी और उसको आराम से सीढ़ियों पर महफूज कर सकें, रख सकें, ताकि वो लैम्प को जला सकें। Lamp lighters moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighter. लैम्प लाइटर तेजी से हरकत करते, अपनी सीढ़ियों को उठाते और दिन में हजारों बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे होते, यानी उनको अप एंड डाउन, यानी क्या मतलब कि वो बार बार सीढ़ियों पे चढ़ते, उसको चेक करते और उसके बाद उतरते हजारों बार, ठीक है। और लैम्प पोस्ट को सजाते शाही निशान से, रॉयल क्रेस्ट मीन्स ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं इसका, आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि शाही निशान से लैम्प लाइटर्स की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते। When gas lamp started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamp lighters. The gas lamps were much quicker to light and didn't require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. अब 1805 के बाद जब गैस लैम्प शुरू हुए, अब क्या ऑयल लैम्प का ज़माना गया, अब गैस लैम्प का स्टार्ट हुआ, ठीक है। सन 1805 में स्टार्ट हुआ तो लैम्प लाइटर तब्दील हो गया, गैस लैम्प तेज़ी से रोशन होते थे। अब ऑयल लैम्प जो है इतने तेज़ ज़्यादा रोशनी नहीं देते थे, बल्कि गैस लैम्प ज़्यादा रोशनी अच्छी देते थे, उसमें इतना काम नहीं होता था जितना ऑयल लैम्प में होता था, जैसे कि बदबूदार तेल और धागा भी तब्दील करना पड़ता था उनको उसके अंदर, लेकिन गैस लैम्प में
ना ऑयल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही कोई धागा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी. Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. कुछ लैम्पलाइटर्स ने महसूस किया कि उनकी नौकरी पहले जैसी नहीं रही. जाहिर है पहले काम भी ज़्यादा होता था, अब उनकी जॉब को भी था कि अब हमारी नौकरी पहले जैसी नहीं रही है. चार्ल्स डिकन कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी द लैम्पलाइटर्स. चार्ल्स डिकन ने अपनी कहानी में सभी कैप्चर किया. लैम्पलाइटर्स उनकी स्टोरी का नाम था. When one character talks about the change from oil to gas lamp, the lamplighters की जो उनकी स्टोरी थी उन्होंने उसमें लिखा कि एक कैरेक्टर उस कहानी को उस तमाम कहानी को बयान करता है कि ऑयल लैम्प से गैस लैम्प चेंज होने तक कैसे, यानी सब पूरी कहानी स्टोरी बनाई गई, उसके बारे में वो सब उनको बताता है. नेक्स्ट पेज नंबर 10. आई foresee इन दिस, मैं देख रहा हूँ कि द ब्रेकिंग ऑफ आवर प्रोफेशन, कि मेरा शोबा किस तरह ख़त्म हो रहा था. प्रोफेशन कहते हैं शोबे को, और ब्रेकिंग अप ख़त्म होना. देयर्स नो मोर गोइंग down to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen. When one feels in spirit, any low fellow can light a gas lamp. अब क्या हुआ कि अब हमें बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता था. ये बात वो बता रहे हैं इसको, चार्ल्स डिकन को, कि हमारा शोबा ख़त्म हो रहा था, हमें बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़ता था कि सुबह की रोशनी होने तक हम उसको चेंज करें, उसमें तेल टपक रहा होता था. अब ये एक मिसाल दे रहे हैं. क्या मिसाल दे रहे हैं? कि ऑयल लैम्प पर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन गैस लैम्प पर हर कोई अपने घर में लगा सकता. ऑयल लैम्प हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था. जितने अमीर लोग होते थे वही अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन गैस लैम्प हर कोई अफोर्ड कर रहा था, हर कोई इस्तेमाल कर सकता था. गैस लैम्प वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज. गैस लैम्प ऑयल लैम्प से कई तरीक़ों से बेहतर थे. ऑल्दो, अगरचे, अ बिग इशू with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamp replaced oil lamp. अगरचे उनके साथ बड़ा मसला ये था कि अब कोई भी उनको जला सकता था. अब ऑयल लैम्प में तो आपको, जैसे मैंने बताया, धागा चेंज करना पड़ता था, ऑयल कितना डालना है, ऑयल का हिसाब किताब भी सिर्फ लैम्प लाइटर्स को अंदाज़ा था. गैस लैम्प का इतना इशू नहीं होता था, वो हर कोई चला सकता था. और जैसे जैसे वक्त गुजरा, ऑयल लैम्प की जगह गैस लैम्प ने ले ली. लेटर, कुछ अरसे बाद, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स. अब क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद इन्वेंशन हो गई, इन्वेंशन कहते हैं इजाद को, बिजली की इजाद हुई. गैस लैम्प की जगह बिजली के लैम्प्स लगाए गए, तब उसमें तब्दील हो गए. गैस लैम्प की जगह बिजली के लैम्प्स आ गए और आजकल हर गली में लगे हुए होते हैं. टुडे, आज भी, there are still 1500 gas lamp in London. आज भी लंदन में 1500 गैस लैम्प हैं, मौजूद हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं. 5 people are employed, जहाँ पर 5 लोग जो हैं
उन्हें जलाते हैं, वहाँ पर मुलाजमत करते हैं इस चीज़ की। टू ऑपरेट देम, उनको जलाना होता है उनको। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, और शाम को जलाते हैं और सुबह उनको बुझा देते हैं। These lights are carefully looked after, और उनकी ज़्यादा हिफाजत की जाती है, क्योंकि ये पहले उनकी एक तरीके से एक हिस्ट्री है, एक तारीख है जो उनकी यादगार है, इसी वजह से उनका बहुत ख्याल रखते हैं वो। बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सिटीज़ हिस्ट्री, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये शहर का एक तारीखी हिस्सा है शहर का, इसलिए उसको वो बहुत ख्याल रखते हैं। कैंसिंगटन पैलेस गार्डन्स इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। अब लंदन में एक गली है जिसका नाम है कैंसिंगटन पैलेस गार्डन, ठीक है, जहाँ ये गैस लैंप लगाए हुए हैं जिस गली में। इट इज़ लाइन विद द ग्रैंड old buildings and is lit entirely by gas lamps। ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग के साथ लगे हुए हैं, यानी बिल्डिंग्स, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके साथ लगे हुए हैं। There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens। और आप ये इमेजिन यानी तसव्वुर कर सकते हैं, इमेजिन में तसव्वुर करना, कि इस वक्त चार्ल्स डिकन सोचने लगते हैं कि लंदन कैसा लगता होगा उस वक्त के ज़माने में, जब ऑयल लैम्प जलते थे, फिर उसके बाद गैस लैम्प्स का दौर आया और अब इलेक्ट्रिक का दौर आ गया और ज़्यादा रोशनी हो गई, हर गली मोहल्ला रोशन हो गया है। तो उस बारे में वो चार्ल्स डिकन सोचते हैं कि अब वो कैसा लगता होगा। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये क्लेयर हॉर्सबर्ग ने लिखा है, क्लेयर हॉर्सबर्ग ने लिखा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। आपको इस चैप्टर की वर्किंग कुछ दिनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आपके पेरेंट्स स्कूल से आके कलेक्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।